सबने सुना होगा कि नायगांव में जो सनटेक है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। बोलते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इनके नाम बड़े और दर्शन चिंदी है, चिंदी। इन लोगों ने मेरे दोस्त को जिस तरह ठगा है, मेरे दोस्त ने 4 फ्लैट लिए, 2 2BHK 2 1BHK, और उसने अपने फैमिली में यहाँ पर नायगांव में 25 फ्लैट बेचे हैं। ये खड़ी है ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में उसके 4 फ्लैट्स हैं। अभी तक भी इनको पोजीशन नहीं मिला है, जबकि 75 डेज बोलने के बाद और जब हम अंदर गए, जो इनका CRM टीम है, ये लोग इतने फ्रॉड है और इतने के बनाने वाले कार्यक्रम करते हैं। इनके पास लोगों के पेमेंट की एंट्री ही नहीं है। एक बंदा हमारे पास खड़ा बैठा हुआ था, उसने 30 लाख रुपया दिया, जबकि उसके बैंक ने इनके सनटेक के नाम पे चेक बना के दिया 30 लाख का। उसका बोलते हैं पेमेंट ही नहीं आया। ऐसे ये लोग लोगों को लूटते हैं। मेरा दोस्त जिसका ऑलरेडी पेमेंट सब कुछ क्लियर होने के बाद भी इसका 7,500 से 8,000 रुपया ये लोग अभी क्लेम कर रहे हैं, और ऑलरेडी 75 डेज हो चुका है। बिल्डिंग बन के तैयार है और एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि फ्लैट के अंदर लीकेज है। नया बिल्डिंग, उसके फ्लैट के अंदर अगर लीकेज है 60-70 लाख रुपया भर के, तो आप सोच सकते हैं कि क्या इनकी कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है वो कितनी चिंदी है। और ये लोग जो 60-70 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं, उसके जगह पे क्या बकवास दे रहे हैं। मेरे दोस्त का भी कमेंट सुने, उसकी जो प्रॉब्लम है वो आप सुनिए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। नीलेश, क्या प्रॉब्लम है तुम अगर थोड़ा डिटेल में बता सकते? हाय फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लैट खरीदा था एक्चुअली 2018 में। 4 साल हो गए हम लोग को पोजीशन नहीं मिला। हमको बोला गया था कि 2-3 साल में मिल जाएगा। हमारा जो पेमेंट था वो इन लोग ने लास्ट पेमेंट जुलाई 9 को मांगा। मैंने जुलाई 9 को एग्जैक्ट पेमेंट कर दिया। मेरे को कंफर्मेशन और पोजीशन के लिए ये लोग ने बोला था कि 20 डेज़ में 15 दिन का टाइट है इनका पोजीशन का, और उसके अंदर मिल जाना चाहिए। तो बेसिकली मेरे को 20 जुलाई के आसपास मिल जाना चाहिए। आज जुलाई चले गया, अगस्त चले गया, सितंबर चले गया। मुझे मेरी फैमिली को 3 बार बुलाया गया यहाँ पे फ्लैट लेने के लिए, पोजीशन के लिए। मैं मेरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आया यहाँ पे। इन्होंने बोला कि आपके फ्लैट का कुछ अकाउंटिंग एरर है, 6,000 रुपये कुछ पेंडिंग है, और मेरे को समझ नहीं आया। मैं बोला कि आपने लास्ट पेमेंट जो एग्जैक्ट अमाउंट मेरे से मांगा था, मैंने पूरा पे कर दिया, तो क्या एरर है? तो बोले कि नहीं, कुछ तो है, आपको हम बताते हैं, आप नेक्स्ट टाइम आइए। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक में कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीक में फिर आया, मेरे पेरेंट्स के साथ में मेरी फैमिली आई। एक फ्लैट हमको दिया, उसमें से एक सिस्टर का फ्लैट दिया, और मेरे फ्लैट को इन्होंने रुका दिया। ये बोला कि इस फ्लैट का अभी हम पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए दे नहीं सकते, तो जब होएगा तब देंगे। दैट वाज इन अगस्त। सितंबर चले गया, पूरा महीना हो गया, अभी अक्टूबर आ गया है। एक मेल नहीं आया मुझे, ना कोई कॉल आया कि आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं खुद काम करता हूँ, मैं जॉब पे हूँ, तो ऑब्वियसली आई कांट टेक दैट मेनी लीव्स। मैंने ऑलरेडी 3 दिन छुट्टी करके यहाँ पे आया हुआ हूँ, और आज आने के बाद में वापस इन्होंने मुझे बोला है कि आपका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आने के बाद कितने दिन में आपका पेमेंट का टाइट है? उन्होंने बोला 15 दिन में हम लोग क्लियर कर देते हैं। मैंने बोला 15 दिन हो के अभी 5 बार हो गया, मतलब 75 डेज हैव पास्ड बाय, यू हैव नॉट येट क्लियर्ड एनीथिंग फॉर मी। उन्होंने बोला कि अगले 5 दिन में हम ट्राई करेंगे आपका पोजीशन, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में देखेंगे, आपको और 7,000 पे करना पड़ेगा, तब आपको पेमेंट देंगे। मैं बोला कि आपका पेमेंट जब आप मेरे को नोटिस भेजते हो, उसमें चेक नहीं करते क्या मेरा कितना पेंडिंग है? बोलते नहीं, चेक नहीं करते, हम लोग तो ऐसे ही भेजते। जस्ट इमेजिन। तो मतलब इतने बड़े बिल्डर हैं और इन्होंने किसी को भी ऐसे ही डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें पेमेंट दे दो, और उनको उसका कुछ पता नहीं है, अता पता कुछ नहीं है। मतलब ये जो एक अंदर जो बंदा था जिसने कहा कि मैंने 30 लाख रुपया दिया और इनको इस चीज का एंट्री नहीं मिल रहा है, ये उतना ही जेन्युइन है जितना तुम्हारे केस में। करेक्ट। मतलब लोग इसको पेमेंट करते हैं और ये लोग पैसा खा जाते हैं, और आप ट्रेस ही नहीं कर पाते कहाँ गया पैसा। इतना बड़ा कंपनी होने के बाद, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, एंड उसके बाद में अगर एज ए कस्टमर मैं उन पे भरोसा करता हूँ और मैंने अपने पैसे दिए, अपनी जिंदगी की कमाई लगाई ना मैंने तो इधर पे। आपके टोटल कितने, और पूछना नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर तो आपका इन्वेस्ट हो चुका रहेगा। यस। और आपने इस फ्लैट जो है लोन पे लिया हुआ है, इसकी EMI चालू है। मेरे को इसका रेंट 3 महीने से पेंडिंग है। मेरा खुद का EMI जा रहा है। मैं जहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ वहाँ का रेंट भरना पड़ रहा है मुझे। तो आप सोचिए, मेरे को 3 जगह से झटका लग रहा है। एक मेरे को जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उधर का रेंट भरना है, एक इस चीज़ का मैं रेंट खो रहा हूँ उसका जा रहा है, प्लस इसका EMI बन रहा हूँ मैं। तो 3 जगह से मैं आज पे कर रहा हूँ इनकी गलती की वजह से। और ये लोग कहते हैं, और इनकी जो सिक्योरिटी है ना, इतनी चिंदी है और इतने बेकार लोग हैं ये लोग। मतलब जब आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाओगे तब आइए सर प्यार से सैल्यूट वगैरह करते हैं, बट जैसे ही आप इनके पास जाएंगे ना कि आप फ्लैट का पोजीशन मांगने के लिए, इन्होंने लड़कियां रखी हुई हैं एज ए सिक्योरिटी, और इन लोगों ने दादागिरी करते हैं। मेरे को एक सिक्योरिटी ने बोला कि
घी में आग मत डालो, आपका हाथ जल जाएगा। ये उनके वर्ड्स हैं। मतलब आप समझिए कि आप अगर अपना पैसा, पूरा जिंदगी का पैसा डालने के बाद आप इनसे फ्लैट मांगने आते हो, तो ये लोग कहते हैं कि घी में हाथ मत डालो, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। मतलब हम जो पैसा देते हैं वो भी इनके लिए, ये खाली लूटने वाला काम है। और बड़े बड़े नाम है भाई, तो ये लोग का अभी तो हम ये लोग को अच्छे से मालूम है कि भाई जैसे कि दीवान हो गया, इतने लोगों को ठगने के बाद अभी वो जेल गया है। ये लोग को समझ नहीं आ रहा है सोशल मीडिया का पावर क्या है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सनटेक में प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज प्लीज मत लीजिए, बिकॉज दे आर फ्रॉड। और दूसरी चीज, आप खाली इनके सोशल मीडिया में जाके देखिए इनके नाम पे कितने कंप्लेंट्स हैं, कितने सोशल मीडिया में इनके बारे में बताया गया है। इनकी तरफ से प्रॉपर्टी मत लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको सबको बताऊंगा कि इनको पावर दिखाना जरूरी है, तो सोशल मीडिया का पावर जरूर दिखाइए, इसको फॉरवर्ड कीजिए कि इनके एमडी तक पहुंचे ये वीडियो, और जाके तब उनको पता चले कि इनकी हमने कितनी तरीके से बैंड बजाई है, और इनको समझ आए कि कस्टमर को चूतियों में काउंटिंग ना करें। ये एक बहुत बड़ा सीख होना चाहिए भाई। और मैं इनको ऑलरेडी बोला है कि ट्विटर पे भी टैग करने के लिए, और बाकी जो भी सोशल मीडिया वहां पर भी टैग करें, इनको एटलीस्ट उनको सीनियर लेवल को पता चले कि क्या चल रहा है। ये लोग बोलते हैं, ये लोग इनके एम्प्लॉय साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारा जो टेंट है 15 दिन का है, हम 30 दिन ओवर कर चुके हैं, हमारी टेंट से गलती नहीं है, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, बट गलती है कंपनी की। अकाउंट्स नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो एज ए कस्टमर आप सफ़र करो, आपका पैसा लगा हुआ है, आप देखिए हमको क्या लगेगा। बर्थडे केक काट रहे हैं वो लोग अंदर बैठ के, और हम लोग बाहर बैठ के बाकी सारे लोगों को बैठा के रखा हुआ है। जो जाके वहाँ पर आवाज़ कर रहा है उसको चुपचाप साइड में लेके जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। जैसे कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं आया था, मेरे को बोला तुम्हारा कौन सा फ्लैट है, तुम क्यों बात कर रहे हो, तुम क्यों ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो, तुमको रिकॉर्ड करने की कोई हक नहीं है। अरे भाई मेरा दोस्त है बचपन का, मुझे हक नहीं है उसके बारे में बात करने का, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और मैं इनका चैनल पार्टनर हूँ नायक वसी वाले प्रॉपर्टी में। वहाँ से मेरे को डेली फोन आता है भाई कि प्रॉपर्टी बेच दीजिए ना, मेरा प्रॉपर्टी बेच दीजिए ना। और जब हम लोग इसका जब बेचने के बाद आफ्टर कस्टमर सर्विस तो हम देख ही रहे हैं कितना अच्छा कस्टमर सर्विस है। तो दोस्तों मैं मेरा ये चौथा 5वां फ्लैट है। छोटे से छोटा बिल्डर भी है ना, दे शो कर्टसी टू देयर क्लाइंट्स। 7,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट है। अरे भाई आप मेरे से मांग लेते ना, मैं दे देता। यू आर नॉट इवन आस्किंग, यू आर नॉट इवन सेइंग कि किसकी गलती है। यू आर सिटिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी एंड आई हैव लॉस्ट 15,000 के हिसाब से भी मैं रेंट लगाऊं, 20,000 पकड़िए आप 2 BHK का, 15,000 मिनिमम भी पकड़ो, आई हैव लॉस्ट 45,000 रुपीज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी। अब सोच के देखिए, मेरे को करना चाहिए 30,000 रुपीज रेंट आई एम पेइंग ऑन द अदर फ्लैट, तो टोटल मेरा 90,000 उधर और 75,000 इधर, 1,65,000 EMI ऐड नहीं प्लस EMI जा रहा है। तो दिस इज वर्स्ट। मतलब सनटेक इज वन ऑफ द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब क्या अंदर जाके मिलेगा, आई डोंट नो। दे आर राइट नाउ सेइंग कि इसमें लीकेजेस वगैरह आ गया आपके फ्लैट में ऑलरेडी, मतलब पोजीशन भी नहीं हुआ अभी तक, तो आपका लीकेज कैसे? नया बिल्डिंग खड़ा है और बोलते हैं फ्लैट के अंदर लीकेज है। मतलब सच में यार, मतलब मेरे भाई के फ्लैट में तो उन्होंने बोला कि लीकेज है और डिले कर दिया, और बाद में आज मेरे को भी बोल रहे हैं कि फ्लैट में लीकेज है। मतलब इनके हर फ्लैट में लीकेज है, और इनकी जो कंस्ट्रक्शन लेवल है वो बहुत चिंदी है। मैं आप सबको बोलूँगा कि ये जो इनके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के साइट्स हैं, जैसे बिल्डिंग पीछे और भी बन रहा है, ये सब करने के लिए अच्छे लोग रखे हुए हैं जो कि एजुकेटेड हैं, और ये लोग को पता है कि कैसे लोगों को भी बनाया जाता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सबसे कि प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और सनटेक में प्रॉपर्टी बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस इतना बुरा है, हमारा करोड़ों के ऊपर पैसा फंसा हुआ है, तो एक्सपीरियंस आप समझ ही सकते हैं। तो हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और थैंक यू, टेक केयर, बाय।